हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे और खुश होंगे। मैं भी अच्छी हूँ आप लोगों की दुआ से। तो हर रोज़ की तरह आज फिर मैं एक नई वीडियो के साथ आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आज की कहानी का नाम है तुम्हारा साथ। बहुत ही अच्छी स्टोरी है, तो स्टोरी को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। माधुरी की शादी को 2 साल हो गई, पर अभी तक उसकी गोद सुनी थी। सब बड़ी ही बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और इस महीने 10 दिन हो गए पर माधुरी को पीरियड नहीं आए। उनके मन में विचार आया, कहीं वो गर्भवती तो नहीं। पर ऐसा पहले भी हो चुका था, तो सोचा और 10 दिन देख लेती हूँ, फिर घर पर ही चेक कर लूँगी। 10 दिन बाद उसने घर पर ही प्रेगनेंसी किट्स चेक किया। उसका टेस्ट पॉजिटिव आया। वो बहुत ही खुश हुई। समझ नहीं आ रहा था कि पहले किसको बताएं, अपने पति को या माँ को या सासू माँ को। सोचा पति सुमेर को सरप्राइज दिया जाए, इसलिए सबसे पहले अपनी माँ को फोन लगा के बताया। माँ बहुत खुश हुई क्योंकि माधुरी घर में सबसे बड़ी थी और उसके बाद छोटा भाई, इसलिए घर में भाई के बाद अब कोई छोटा बच्चा आने वाला है। फिर अपनी सासू माँ को बता दिया। वो सब भी बहुत खुश हुए क्योंकि माधुरी की जेठानी के घर शादी के 5 सालों के बाद भी कोई बच्चा ना हुआ, इसलिए ये उनके घर पहला बच्चा आने वाला था। सासू माँ ने कहा, हम परसों शहर आ जाएंगे। माधुरी बहुत ही खुश थी। सोचा चलो कुछ दिन सासू माँ के साथ गांव चली जाऊंगी और फिर माँ के घर आराम से कुछ महीने बिता के आऊंगी। अगले दिन फादर्स डे था। माधुरी ने सोचा अच्छा मौका है सुमेर को सरप्राइज देने का। उसने केक मंगाया, फिर डेकोरेशन किया, कुछ खिलौने भी मंगवाए। सुमेर की पसंद का सारा खाना बनाया। शाम को जब सुमेर ऑफिस से आया, उसके सामने केक था। वो समझ नहीं पाया फादर्स डे पर ये सब क्यों। फिर माधुरी ने शर्माते हुए कहा, अरे मेरे बुद्धू पति, तुम पापा बनने वाले हो। आई एम प्रेग्नेंट। सुमेर ने कहा, क्या सच में मधु? तुमको कब पता चला? 2 दिन पहले, माधुरी ने कहा। मुझे बताया क्यों नहीं? मधु ने कहा, अरे मैं तुमको सरप्राइज देना चाहती थी, बाकी घर में सबको पता है। माधुरी ने सुमेर को चिढ़ाते हुए कहा। सुमेर ने कहा, अच्छा मैडम जी, हमको ही मत बताओ, पर मैं बहुत ही खुश हूँ। बोलते हुए सुमेर ने माधुरी को गोद में उठा लिया। कल ही हम डॉक्टर के पास चलेंगे जांच के लिए। मैंने घर पर ही टेस्ट किया था, माधुरी ने कहा। हाँ, कल मैं ऑफिस से छुट्टी ले लूंगा। और हाँ, आई एम प्रेग्नेंट ये क्या है? वी आर प्रेग्नेंट कहो, माधुरी ने पूछा। ऐसा क्यों? सुमेर ने कहा। देखो माधुरी, मैं एक एक लम्हा तुम्हारे और अपने बच्चे के साथ रहना चाहता हूँ। इस पलों का महसूस करना चाहता हूँ। पूरे 9 महीने तुम ये पीड़ा सहती हो बच्चे के लिए, तो क्या मैं इसमें तुम्हारा साथ नहीं दे सकता? और क्या जिम्मेदारी माँ की ही होती है, पिता की भी तो होती है। तुम अपने घर चली जाओगी, फिर जब बच्चा हो जाएगा मैं उसे यहाँ ले आऊंगा, पर उन सब पलों में मैं नहीं महसूस कर पाऊंगा जो तुम करोगी। इसलिए आज से तुम और बच्चा मेरी जिम्मेदारी हो। माधुरी बहुत खुश थी क्योंकि आज तक उसने ऐसा ही देखा है। गर्भवती होने पर औरतें अपने मायके चली जाती है और बच्चा हो जाने पर वापस आ जाती है, जब तक उनकी सारी जिम्मेदारी लड़की के माता पिता की ही होती है। अगले दिन माधुरी के सासू माँ आ गई। वो माधुरी की पसंद के लड्डू, नमकीन और सब बना के ले आई थी। माधुरी बहुत खुश हुई। ये सब देखकर सुमेर ने चिढ़ाते हुए कहा, हो गई मैडम जी की खातिरदारी शुरू। माधुरी ने कहा, तुम भी खा लो, तुम भी तो प्रेग्नेंट हो। और दोनों हंसने लगे। डॉक्टर को भी दिखा दिया, सब ठीक था। सुमेर की मम्मी ने कहा, बेटा कुछ दिन माधुरी को हमारे साथ भेज दो, हम यहाँ ज्यादा दिन नहीं रुक पाएंगे। फिर जब बहू के मन होगा तो हम उसे मायके छोड़ आएंगे, जिससे उसकी अच्छी देखभाल हो जाएगी। सुमेर ने मना कर दिया और माँ को समझा दिया। फिर सासू माँ 2 महीने माधुरी के पास रही और उसकी हर फरमाइश पूरी करती रही। फिर गांव में फसल का काम था, इसलिए चली गई। सुमेर भी बहुत ध्यान रखता, खाने पीने, दवाई, कब हॉस्पिटल जाना है, बच्चे की हार्ट बीट सुनने से लेकर उसको सोनोग्राफी में देखने तक सब पलों में माधुरी के साथ होता।
सासू माँ के जाने के बाद माधुरी की माँ 2 महीनों के लिए आ गई। फिर माधुरी के पिता गाँव अकेले थे, इसलिए माधुरी ने उनको भेज दिया। कहा कि आखिरी के महीनों में आ जाना। 4 महीने निकल गए। इन 4 महीनों में माधुरी की खाने पीने की हर इच्छा पूरी हो जाती थी। कुछ दिन सब अच्छे से रहा, पर कुछ दिनों बाद माधुरी की तबीयत थोड़ी खराब रहने लगी। घर में सब कामों के लिए काम वाली थी, पर अभी काम वाली भी 5 दिनों की छुट्टी पर चली गई। इसलिए हर काम सुमेर को करना पड़ता, क्योंकि माधुरी के पैरों में सूजन आने लगी थी और बीपी भी बढ़ने लगा था। एक दिन माधुरी ने कहा, सुमेर मुझे अभी पानी पूरी खाने का बड़ा मन कर रहा है, बाहर से मंगा दो। इस पर सुमेर ने कहा, बाहर का तुमको मना है। माधुरी ने कहा, खाना बनाने वाली नहीं आ रही, नहीं तो वो बना देती। अब क्या करूं, बहुत मन हो रहा है। सुमेर ने रेसिपी देखी और सामान लाया और पानी पूरी बना दी। माधुरी की इच्छा पूरी हो गई। सुमेर माधुरी की खुशी और इच्छाओं का बहुत ध्यान रखता। कभी पेट पर तकिया लगा के बोलता, देखो मैं भी प्रेग्नेंट हूँ। कभी उसकी नकल करता। माधुरी भी बहुत खुश थी। एक दिन रात को 2 बजे माधुरी ने सुमेर को आवाज लगाई। सुमेर हड़बड़ा के उठा और बोला, तुम ठीक तो हो? माधुरी बोली, सुमेर मुझे रसगुल्ले खाने का बड़ा मन कर रहा है, मैं क्या करूं? सुमेर ने कहा, अभी तो दुकान बंद हो गई है, हलवा बना देता हूँ, उसी से काम चला लो। दोनों हंसने लगे, पर सुबह माधुरी के उठने के पहले रसगुल्ले उसके सामने हाजिर थे। सुमेर ने अपनी पहचान की एक आंटी से बनवाए थे। फिर 7वें महीने में बड़ी धूमधाम के साथ गोद भराई हुई। सुमेर ने बहुत सारे फोटो लिए, वीडियो बनाए। उसके बाद कभी माँ तो कभी सासू माँ आ जाती। 9वां महीना शुरू हो गया था, कभी भी बच्चा हो सकता था। सुमेर ने साथ मिल के अस्पताल का बैग तैयार किया। अस्पताल जाने का समय आ गया। माधुरी को लेबर पेन शुरू हो गए थे। सुमेर पूरे समय उसका हाथ थामे उसके साथ था। उसके घर बेटा हुआ। सुमेर ने सबसे पहले गोद में लिया। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने 9 महीने इस पल का इंतजार किया था। उसने वीडियो और फोटो भी लिए। जब माधुरी को होश आया, उसने उसे सब दिखाए। माधुरी बहुत खुश थी कि सुमेर जैसा पति उसे मिला, जिसने हर समय उसका साथ दिया। सुमेर ने घर, ऑफिस, सारी जिम्मेदारियां को बाखूबी निभाया। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक शेयर करना नहीं भूलिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।